नमस्कार मित्रों, मैं राजेश कुमार झा फिर से उपस्थित हूँ नए वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे सीबीएसई का डुप्लीकेट एकेडमिक रिकॉर्ड आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपको पता होगा कि यदि आपका एकेडमिक रिकॉर्ड खो जाता है, आपको आपके विद्यालय का और सीबीएसई रीजनल ऑफिस के काफ़ी चक्कर लगाने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्कूल से वेरीफाई करने होते हैं। फिर वो डॉक्यूमेंट्स को लेकर आपको रीजनल ऑफिस जाने होते हैं। रीजनल ऑफिस में आप 2-3 बार चक्कर लगाएंगे, तब आपको वो डुप्लीकेट एकेडमिक रिकॉर्ड्स देते हैं। बट इस पेंडेमिक को देखते हुए, जबकि लोगों का कहीं मूव करना बहुत ही मुश्किल है, सारे ट्रांसपोर्ट्स के साधन लगभग बंद हैं, तो आप कैसे एकेडमिक रिकॉर्ड लेंगे। उसके लिए सीबीएसई ने क्या किया है, एक अलग से पोर्टल बनाया है जिस पे आप जा कर के ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आज उसी के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है कि आप सबसे पहले जाएंगे सीबीएसई के वेबसाइट पे। सीबीएसई का जो वेबसाइट है उस पर cbse.gov.in और न्यू जो वेबसाइट बनाया है, न्यू वेबसाइट पे जाएंगे जैसे ही आपको ये पोर्टल वहाँ पे दिखेगा, डुप्लीकेट एकेडमिक डॉक्यूमेंट सिस्टम, है ना। इस पे आपको जाना है, डुप्लीकेट एकेडमिक डॉक्यूमेंट सिस्टम पे। आप जैसे ही डुप्लीकेट एकेडमिक सिस्टम पे जाएंगे तो आपको ये फिर यहाँ पे सिर्फ कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे, इट विल टेक यू टू द नेक्स्ट पेज। तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाके देखते हैं। ये हो गया उनका होम पेज। आप क्या चाहते हैं, डिजिटल डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको प्रिंटेड डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको आपने जो एप्लीकेशन दिया है उसको ट्रैक करना है, या आपको फी से रिलेटेड सर्कुलर जानना है, या आपने अपना एप्लीकेशन आईडी जो बनाया है वो फॉरगेट कर गए हैं। तो इन सब के बारे में इसने बात किया है। अब हम लोग बात करेंगे प्रिंटेड डॉक्यूमेंट के बारे में, है ना। तो कह रहा है कि अप टू 5 ईयर जो है वो 250 रुपीज़ लेते हैं पर डॉक्यूमेंट। मोर देन 5 ईयर टू 10 ईयर का यदि आपने कोई डॉक्यूमेंट खोया है तो 500 पर डॉक्यूमेंट, और यदि 10 साल से 20 साल के बीच का कोई डॉक्यूमेंट खोया है देन दे विल चार्ज यू 1000 रुपीज़ पर डॉक्यूमेंट, है ना। इस तरह से डॉक्यूमेंट्स देख लेंगे, फी का सर्कुलर आप देख लेंगे, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। अब जब आगे के पेज में जाएंगे तो यहाँ पूछेगा आपसे कि आप चाहते क्या हैं, किस टाइप का डॉक्यूमेंट चाहते हैं। तो आप 10th का डॉक्यूमेंट चाह रहे हैं या फिर 12 का, ये चूज करना है। कैंडिडेट का रोल नंबर डालना है, कैंडिडेट का नेम डालना है, उसका पासिंग ईयर डालना है, उसका फादर्स नेम डालना है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप इस बात को निश्चित कर लें कि कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास यदि है तो उसको डिजिटल फॉर्मेट में स्कैन करके या कुछ भी तरीके से ईमेल में डाल दें, या फिर आज के डेट में डिजी लॉकर है, डिजी लॉकर में आप डाल सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट। जैसे ही ये डालेंगे तो ये आपको अगले पेज पे ले जाएगा। सर्च बटन पे क्लिक करने के बाद ये आपको नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा, और नेक्स्ट पेज जो है वो कहता है कि जैसे ही आप डालेंगे तो यू विल बी गेटिंग कैंडिडेट का नेम रिटन ओवर देयर, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका फादर्स नेम क्या है, मदर्स नेम क्या है, यू विल एबल टू सी। अब जब आप जाएंगे नेक्स्ट पेज में तो आपको ये पूछेगा कि किस एड्रेस पे डिस्पैच करना चाहते हैं। तो आप वहाँ पे एड्रेस डाल दीजिए, अपना हाउस नंबर, आपका एड्रेस का 3rd लाइन, कोई भाया है, कोई आपका लैंड मार्क है जहाँ से आपको पता चलता है आपका एड्रेस, तो वो डाल दें। डिस्ट्रिक्ट चूज कर लें, वर्किंग मोबाइल नंबर डाल दें। एड्रेस लाइन 2 पूछा है, कौन सा स्टेट, पिन कोड क्या है, आपको कैसे चाहिए, डिस्पैच बाय हैंड और बाय पोस्ट। ये 2 तरीके के ऑप्शन हैं, आप दोनों में से जो चाहिए वो चूज कर सकते हैं। और लास्ट में यहाँ ऑप्शन दिया है अर्जेंट का। यदि आप अर्जेंट पे टिक करेंगे तो उसके अर्जेंट के अलग से कुछ चार्जेज होंगे जो आपको पेमेंट करने होंगे। एक बार ये कर लिया, एड्रेस आपने डाल लिया, तो आपको ये नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा, और नेक्स्ट पेज कहेगा कि आपको क्या चाहिए भाई। तो आप कह सकते हैं कि हमको डुप्लीकेट सर्टिफिकेट चाहिए। आप देख लीजिए कि आपका खोया क्या है, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट चाहिए, या मार्कशीट चाहिए, या माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, या डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए बेस्ड ऑन बेसिस ऑफ क्लास 10th रिकॉर्ड। क्लास 10th के रिकॉर्ड के हिसाब से
बर्थ सर्टिफिकेट यदि आप मांगते हैं तो ये भी आपको अवेलेबल करा रहा है सीबीएसई। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स में से जो भी आपको चाहिए यहाँ आप टिक कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे मैंडेटरी अपलोड करवाएगा, जैसे अपलोड करिए आधार का डिटेल, पैन, पासपोर्ट या गवर्नमेंट इशूज फोटो आईडी कार्ड, कुछ भी आपका जो है वो आप अपलोड करिए। दूसरा कहता है अपलोड ए कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट्स दैट आर रिक्वायर्ड इफ अवेलेबल। आपके पास जो खोया हुआ डॉक्यूमेंट है उसका कहीं आपने डिजी लॉकर में या कहीं मेल पे आपने यदि डिजिटल फॉर्मेट में डाटा रखा है, आप उसको अपलोड करिए। इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स का डिजिटल फॉर्मेट में कहीं ना कहीं स्टोरेज जरूर बना के रखिए, खास करके अपने मेल में या डिजी लॉकर में, ताकि आपको सुविधा हो। अब आगे देखते हैं क्या कहता है, अपलोड ए कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ फॉर द एड्रेस फॉर डिलीवरी इफ अवेलेबल। तो आपको अपना एड्रेस प्रूफ दे देना है, मान लीजिए आधार में एड्रेस है तो आप वो डाल दीजिए, या कोई और एड्रेस प्रूफ है जिसको आप अपलोड कर सकते हैं, आप एड्रेस प्रूफ अपलोड कर दीजिए। एक बार जब ये अपलोड कर दिए आप एड्रेस प्रूफ, तो फिर आप नेक्स्ट पेज में जाएंगे और ये कहेगा कंटिन्यू टू पे। यदि आपको पेमेंट के लिए कह रहा है, आप यहाँ से पेमेंट वाले सेक्शन में जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, ये डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और बाकी चीज़ों से पेमेंट लेगा। आप वहाँ पे पेमेंट करेंगे और जैसे ही पेमेंट करेंगे तो आपका एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो जाएगा और आपके एप्लीकेशन आईडी को आप बार बार देख सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। तो होपफुली इस तरह से आपको आइडिया आ गया होगा, लग गया होगा कि हम कैसे सीबीएसई के पोर्टल पे जाकर के अपना डिजिटल डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। यदि इससे रिलेटेड कोई सुझाव, कोई और जानकारी चाहिए तो आप निश्चित तौर पे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। बहुत धन्यवाद, थैंक यू।